हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और स्टडी विद वहा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस सेक्शन में हम लोग जो देखने वाले हैं करंट के सेक्शन को देखेंगे। जितने भी नाम बदले गए हैं इस साल, जितने भी या अगले एक साल पहले यानी 20 से 21 में, ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैटिक के थ्रू आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही साल में आ जाए। जो 1.5-2 साल में जितने भी नाम बदले गए हैं वो आपके सामने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ लिखे गए हैं। हर साल एग्जाम में आ रहे हैं, लगातार एग्जाम में आ रहे हैं, इसीलिए है। और ढूंढ के सब लिखा गया है यहाँ पे। आपको क्या करना है, याद करना है इन्हीं को। पेपर में आपका 100% आना है, इस बात की गारंटी है। तो अगर थोड़ा भी समझ में आया, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और हो सके तो शेयर करिए। सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत करना भूलिएगा, क्योंकि आपका अपना ही चैनल है। तो अभी देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक सबसे पहले जो नया अभी लेटेस्ट है एकदम, वो है कि महाकाल कॉरिडोर। तो महाकाल कॉरिडोर सबको पता है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। तो महाकाल कॉरिडोर वहाँ बन रहा है, तो इसे क्या कहा गया, श्री महाकाल लोक कह दिया गया। ठीक है, महाकाल कॉरिडोर को क्या कह दिया गया कि महाकाल लोक। ठीक है, श्री महाकाल लोक। देन आता है फैजाबाद कैंट। देखिए फैजाबाद का कुछ भी है, फैजाबाद का अयोध्या किया गया है, तो बिल्कुल भूलिए मत, अयोध्या कैंट हो गया। ये रेलवे स्टेशन की बात हो रही है। ये फैजाबाद रेलवे स्टेशन का जो नाम हो गया है वो अयोध्या कैंट रेलवे जंक्शन हो गया उसका। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है। तो इस जंक्शन का नाम है, जो अयोध्या कैंट जंक्शन था, फैजाबाद कैंट जो जंक्शन था, इस टाइम पे अयोध्या जंक्शन कैंट है। ठीक है, अब दिन आता है किबिथु सैन्य शिविर। ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसका नाम हो गया है जनरल बिपिन रावत सैन्य शिविर। अब किबिथु कहाँ पड़ता था जानते हैं? किबिथु जो है भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है। पेपर में आता है कि भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट क्या है, तो यही है किबिथु। ठीक है, और पूछता है सबसे पश्चिमी पॉइंट क्या है, तो गुहार माता। ठीक है, गुहार माता या गौर माता जो होता है गुजरात में पड़ता है। और उसके बाद पूरा पश्चिम तो आप जानते ही हैं, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक, याद करना है कि किसके नाम पे हो गया, जनरल बिपिन रावत के। देखिए जनरल बिपिन रावत की स्टाल डेथ हुई थी, सबको पता है। तो अभी यहाँ से बाद उसके बाद आता है राजपथ। देखिए राजपथ का क्या नाम कर दिया गया, कर्तव्य पथ नाम हो गया, नया नाम एकदम लेटेस्ट। उसके बाद आएगा चंडीगढ़ हवाई अड्डा। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम जो हो गया वो भगत सिंह के नाम पे हो गया। ठीक है, भगत सिंह एयरपोर्ट उसका नाम हो गया। भगत सिंह जानते हैं, शहीद भगत सिंह। तो अब इसके बाद में आता है लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है, लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, इसका नाम हो गया सुनील गावस्कर के नाम पे। ठीक है, विदेश में पड़ता है, अपने यहाँ नहीं है, विदेश में है। कहाँ पे है? ब्रिटेन में। तो वहाँ पे क्या हो गया, इसका लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इसका नाम हो गया, लिसेस्टर। ली टेस्टर, टेस्टर, टेस्ट टेस्ट जानते हैं ना, तो ली टेस्टर। और ये .5140 ये भी पेपर में आ गया था किसी की, 5140 गन हिल इसका नाम कर दिया गया, गन हिल। ये द्रास सेक्टर में पड़ता है। द्रास कहाँ पड़ता है? लद्दाख के आसपास। ठीक है, द्रास सेक्टर इसका प्रॉपर नाम है, उसी क्षेत्र में पड़ता है। .5140। ठीक है, मिलिटेंट नाम है, इसका नाम हो गया गन हिल। ठीक है, देन आता है औरंगाबाद। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें जितना भी लिखा गया है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है। औरंगाबाद का नाम हो गया है संभाजी नगर। संभाजी कौन थे? तो संभाजी थे शिवाजी के जो है बेटे थे। ये शिवाजी के पुत्र का नाम था संभाजी। ठीक है, शिवाजी के बाद शासन करने के लिए यही बैठे थे, तो इन्हीं का नाम है संभाजी। ठीक है, अब आता है राष्ट्रीय रेलवे परिवहन संस्थान। राष्ट्रीय रेलवे और परिवहन संस्थान यानी राष्ट्रीय रेलवे और परिवहन संस्थान, इसका नाम हो गया है गतिशील विश्वविद्यालय। ठीक है, कहाँ पड़ता है ये? बड़ोदरा में खोला गया था, सबको पता होना चाहिए, गतिशील विश्वविद्यालय। अब देखिए हरिजन शब्द को क्या कर दिया गया, डॉक्टर अम्बेडकर के साथ कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली ये केवल दिल्ली राज्य में, दिल्ली की सरकार ने इसके लिए ऐसा किया है। ठीक है, दिल्ली की सरकार में हरिजन शब्द के लिए कौन सा पर्टिकुलर टर्म यूज किया, वो टर्म यूज किया इन्होंने, डॉक्टर अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को आप जान ही रहे हैं। देन आता है एक है होशंगाबाद। होशंगाबाद का नाम हो गया नर्मदापुरम। ठीक है, शिवपुरी का नाम हो गया कुंडेश्वर धाम, और बाबई जो है, बाबई का नाम हो गया भारकर नगर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। होशंगाबाद, नर्मदापुरम, शिवपुरी, कुंडेश्वर धाम, बाबई का भारकर नगर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पेपर में आ सकता है। इसमें से होशंगाबाद और शिवपुरी तो याद जरूर रखिएगा, इसमें से होशंगाबाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन आएगा केवड़िया रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन आप जान ही रहे हैं, केवड़िया कहाँ है? केवड़िया में ही आपका इनका स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो यूनिटी यानी एकता, तो एकता नगर इसका नाम भी पड़ गया। एकत्र भारत में, एक देखो, भारत को एकत्र करने का काम किसने किया था? सरदार पटेल। और सरदार पटेल की जो मूर्ति है वो यही है केवड़िया में, जो आपको दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू जो आपको इस टाइम पे है वही है। तो वो कहाँ पे है? केवड़िया में। और केवड़िया का नाम, जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, आराम से याद कर सकते हैं चीज़ों को रिलेट करा के। देन कुछ और इंपॉर्टेंट आता है, जैसे मियाँ कबाड़ा। देखो मियाँ कबाड़ा जो था तो वो हो गया महेश नगर हाट। देखिए महेश जो नाम था, किसका नाम था? अगर आपने पढ़ा होगा तो जो है महेश, किसका नाम था? महेश दास जिसका नाम था, अब नाम बताइएगा, मुझे थोड़ा मिस हो रहा है। तो महेश दास जो नाम था उन्हीं के नाम पे पड़ा है। मियाँ कबाड़ा का जो नाम है वो महेश नगर नाम पड़ा है। ठीक है,
देन आता है बिहार मखाना। बिहार मखाना का लावा आप लोग खाते हैं ना, तो मखाना उसका नाम होगा मिथिला मखाना। जो मखाना का लावा आता है बड़ा बड़ा होता है, बहुत महंगा है, इतना बड़ा बड़ा जो तो आप लोग जानते नहीं है लावा वावा, अरे तस्में इसमें बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं खीर वगैरह तो उसमें डाला जाता है, वही है। देन मैनपुरी सैन्य स्कूल, ये उत्तर प्रदेश का है। मैनपुरी सैन्य स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर हो गया, जनरल बिपिन रावत सैन्य स्कूल हो गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में, सबको पता है भारत का पहला नेशनल पार्क में से एक है, तो इसका जो नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, पहले ये राजाजी नेशनल पार्क था, फिर ये हुआ जिम कॉर्बेट, अब ये हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो रहता है झांसी रेलवे स्टेशन, तो कोई दिक्कत नहीं, झांसी की रानी के नाम पे हो गया वीरांगना लक्ष्मीबाई, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन इसका नाम हो गया। ठीक है, देन आएगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसका नाम हो गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम हो गया रानी कमलापति। और मिड डे मील योजना जो आती थी स्कूल में, जो बच्चों को दोपहर को भोजन मिलता है इसी मील के तहत मिलता है, तो मिड डे मील जो योजना थी इसका नाम हो गया पीएम पोषण। एक्चुअल में पीएम पोषण ये हिंदी वाला नहीं है, यहाँ पोषण जो है वो इंग्लिश वाला है। ठीक है, और इस पोषण का मतलब होता है पोषण शक्ति निर्माण, तो लेकिन इससे आपसे मतलब नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि इस योजना का नाम हो गया पीएम पोषण योजना। ठीक है, देन आएगा राजीव गांधी। अब राजीव गांधी का जो नाम था, राजीव गांधी के नाम पे था ओरांग नेशनल पार्क। देखिए राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क ये कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। ठीक है, और असम सरकार ने इसका नाम बदला और नाम रख दिया क्या, ओरांग नेशनल पार्क, केवल राजीव गांधी जी का नाम वहाँ से डिलीट मार दिया गया। ठीक है, असम में किसकी सरकार है सबको पता होना चाहिए, असम में इस पे बीजेपी की सरकार वहाँ भी है। ठीक है, बीजेपी की सरकार है असम में। तो अभी यहाँ देखिए, पहले था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, सबको पता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हर साल दिया जाता था, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम कर दिया गया इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये पिछली बार ही कर दिया गया था। ठीक है, दूसरा संस्करण अभी दिया जा चुका है ये। काकोरी कांड को जो कर दिया गया, काकोरी एक्शन, काकोरी ट्रेन डकैती जो होती थी नहीं भारत में, उत्तर प्रदेश में हुई थी काकोरी ट्रेन डकैती, लखनऊ के पास में, लखनऊ के पास से थोड़ा आगे है लखनऊ काकोरी, तो वहाँ हुआ था फरवरी, यही 5 फरवरी को हुआ था काकोरी कांड, तो इसी को काकोरी कांड को क्या नाम दे दिया, काकोरी एक्शन दे दिया गया। ठीक है, काकोरी, हाँ हाँ ठीक है। अब देन देखो मोटेरा स्टेडियम का नाम सबको पता है कि मोदी जी के नाम पे हो गया मोटेरा। ठीक है, तो भारत का या दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट का, इसके बाद मेलबर्न क्रिकेट क्लब है, जो कि कहाँ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पड़ता है, वो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अब आएगा व्हीलर द्वीप। देखिए व्हीलर द्वीप का नाम जो कर दिया गया वो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे पड़ा गया, ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे परीक्षण वगैरह होते हैं इसरो वगैरह के। अब हैवलॉक द्वीप, रॉस द्वीप और नील द्वीप, ये तीनों द्वीप पड़ते हैं अंडमान निकोबार पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैवलॉक द्वीप का नाम कर दिया गया स्वराज द्वीप। ठीक है, और रॉस द्वीप का नाम रख दिया गया कि बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का नाम कर दिया गया शहीद द्वीप। देखिए अगर नहीं याद हो रहा है, मैं एक सेकंड में आपको रेज करके दिखाता हूँ कि क्या है मामला। सुनील गावस्कर लेसेस्टर का मिटा दे रहा हूँ, गन हिल पॉइंट का संभाजी नगर का, इतना मिला मिटा दे रहा हूँ। चलिए क्या है, जैसे हैव लॉक द्वीप, देखिए अगर लॉक है ना, हैव लॉक लिखा है लॉक, तो लॉक को आप क्या करेंगे, लॉक को कर दीजिए आप स्वराज, यानी स्वतंत्र कर दीजिए स्वराज। देखिए ये याद करने का तरीका है, हैव लॉक द्वीप का नाम क्या है, हैव लॉक का हो गया स्वराज, यानी जो चीज़ लॉक थी उसको हम लोगों ने ओपन कर दिया। और तरीका बताता हूँ अगर याद करना चाहते हैं, जैसे आपको एक लिखा है रॉस द्वीप, तो अगर रॉस है तो रॉस को कर दीजिए बॉस, याद हो जाएगा, रॉस को बॉस, रॉस द्वीप का हो गया बोस द्वीप। ठीक है, देन आता है व्हीलर द्वीप। देखिए व्हीलर द्वीप तो इम्पॉर्टेंट है, एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पे एक ही द्वीप है व्हीलर द्वीप, उसको याद रखिए। और आता है नील द्वीप। देखिए नील द्वीप, नील आंदोलन देखिए बहुत फेमस था, तो नील द्वीप को याद रखिए शहीद द्वीप नाम हो गया, जब इसको आंदोलन किया गया तो बहुत लोग शहीद हुए, तो नील द्वीप का शहीद द्वीप, रॉस द्वीप का बोस द्वीप, लॉक द्वीप का स्वराज द्वीप। देखिए हैव लॉक उसका नाम है, लॉक को कर दीजिए आप फ्री, स्वतंत्र स्वराज। ठीक है, तो इससे आप चीज़ें रिलेट करा पाएंगे। अगर यहाँ से कोई भी दिक्कत होती है, याद करने में आपको समस्या होती है तो बताइएगा, और अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो सबसे पहले ही स्क्रीनशॉट पे जाके बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर समझना है तो। बाकी आपकी अपनी मर्जी, देखते रहिए, थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, हो सके तो शेयर करिए, बाकी सब्सक्राइब करिए, आपका अपना ही चैनल है। देखिए धन्यवाद।